मित्रण जय माता जी। मैं आपने निवेदन कियो कि भगवती यदि नव कथावां मित्रण जय माता जी नवरात्रि में नव कथावां मित्रण जय माता जी नवरात्रि रे पावन परम माथे भगवती रे चरित्र रे नव कथाओं में आपको साझा करूँ मैं आपने निवेदन कियो वे कथावां साझा करूँ जगह आप रे खने या तो पूगी नहीं है या पूगी है तो बहुत आधी अधूरी पूगी है। एक कथाओं ने समेटता थका, एक कथाओं ने समाहित करता थका। मैं एक किताब लिखी आत्मोसर्ग का आलोक और इमो में आज आपने एक कथा रो वाचन कर सुना रही हूं। पातु रिधु वीरावे पुण्य यानी वीरावे माथे जमर कियो पातु और रिधु देदलाई पातु और रिधु री कथा कई हृदय स्पर्श कहानी है। मैं सुनाऊंगा आपने। अभिमान मनुष्य के मानवीय गुणों के विकास को अवरुद्ध कर आखिर में उसके लिए अवगुण ही सिद्ध होता है, जबकि स्वाभिमान मनुष्य के मानवीय गुणों को सदैव विस्तीर्ण करने में सहायक सिद्ध होता है। अतः विद्वानों ने पहले तत्व को मनुष्य का दोष तो स्वाभिमान को इसका गुण माना है। स्वाभिमानी स्वयं के मान के प्रति सचेष्ट रहने वाले तथा दूसरे के मान रक्षण में भी संवेदनशील होते हैं। उनकी एक ही कमी होती है कि वह न मान को भूलते हैं और न ही अपमान को। स्वाभिमान लोग अपमानजनक जीवन के स्थान पर मृत्यु पसंद करते हैं कि वे लोग आग के समान प्रकृति वाले होते हैं। आग बुझ जाती है लेकिन कभी ठंडी नहीं होती। हमारे मनुष्यों ने कहा भी है, मनस्वी म्रियते कामम कार्पण्यम ना तो गच्छति अपि निर्वाणी मायाति नानलो याति शीतताम। यही कारण है कि ऐसे लोग अपनी वचनबद्धता, संवेदनशीलता और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते थे। ऐसे लोग समाज में विश्वसनीय हुआ करते थे। ये अपने ऊपर किए विश्वास को बनाए रखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते थे, ताकि उनकी विश्वसनीयता सदैव एक उदाहरण के रूप में उल्लेखित हो। जब हम पश्चिमी राजस्थान व सिंध अंचल का रियासत कालीन इतिहास पढ़ते हैं तो कई ऐसी जानकारियां हमारे समक्ष उद्घाटित होती है जो केवल मौखिक परंपरा और डिंगल काव्य में ही गुंफित है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती सिंध इलाके में आया भाट सांस्कृतिक रूप से राजस्थान का अभिन्न अंग रहा था। वहीं पारकर सांस्कृतिक रूप से कच्छ के ज्यादा समीप था। उस समय धाट उत्तर पारकर में चारणों के 24 गांव हुआ करते थे। 12 गांव धाट में तथा 12 गांव ही थर पारकर क्षेत्र में। जब हम उस समय का श्रुति परंपरा का डिंगल काव्य सुनते हैं वह उस काव्य के संदर्भ में जानने की प्रक्रिया तक जाते हैं, तब हमें ऐसे स्वाभिमानी लोगों की कहानियां जानने का अवसर उपलब्ध होता है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए लेकिन जन भावनाओं में जमे उनके प्रति विश्वास को आंच नहीं आने दी। ऐसी ये कहानी है थरपारकर के गांव देदलाई की चारण मनुष्यनी महिला पातु और रिधु की। दोनों सगी दादी पोती थी। देदलाई गांव देदाजी आढ़ा ने बसाया था। उन्होंने अपने नाम से देदलाई तालाब खुदवाया था जो बाद में देदासर कहलाने लगा, जो आज भी उस गांव में अवस्थित है। इस गांव में सामूहिकता के भाव से शराब और कई जातियों के चारण रहते थे, यथा आढ़ा, झीबा, मिशन आदि आदि। बात लगभग विक्रम संवत 1800 के आसपास की है। उन दिनों वीरावाह सिंध की जागीर का जागीरदार सोढ़ा सत्ता था, जो नंदोजी सोढ़ा की वंश परंपरा में नेतोजी का पुत्र था। सत्ता अपने समय का क्रूर, अत्याचारी व आतताई शासक था। उसने अपने जनता वीरवाह के मार्ग से गुजरने वाले गरीब अमीर को समभाव से परेशान करने में कोई कमी नहीं रखी थी। वो जनता को दिन में तारा दिखाने वाले दुष्ट प्रवृत्ति वाले शासक के रूप में कुख्यात रहा था। कहा जाता है वो आदमियों को परेशान करने की नियत से भरी दोपहरी में पूछता कि तुम्हें आकाश में तारे दिखते हैं? तब हर आदमी उससे डरता हुआ यही कहता, हाँ हुक्म, दिखते हैं। अतः उस इलाके में कहावत चल पड़ी कि सत्ताजी वारा तारा। बात चलती है कि एक बार गुजरात के बंजारे सिंध से माल लेकर वापिस वीरवाह होते हुए गुजरात जा रहे थे। जैसे ही सत्ता को विदित हुआ तो उसने उन बंजारों का सारा सामान छीन लिया और उनको मार पीट कर भगा दिया। बेचारे बंजारों ने वीरवाह के समीप प्रतिष्ठित राजपूतों के आगे जाकर अपना दुख रोया, लेकिन राजपूतों ने सत्ता के आतंक से डरकर उनकी सहायता करने से मना कर दिया था। हालांकि उन राजपूतों ने सहयोग देने से मना कर दिया था, लेकिन उन बंजारों को एक उत्तम सुझाव दिया कि आप लोग देदलाई पातू माऊ के पास चले जाएं। अगर तुम्हारे भाग्य ने साथ दिया तो आपका सामान सत्ता से वापस दिलवा सकती है। बंजारे देदलाई पातू माऊ के पास पहुंचे और धरामूल से अपनी पूरी कहानी बताई। सारी बात सुनकर पातू माऊ को दया आ गई।
पातू माऊ उंडेर के सुरतानिया नरहर जी के बेटे मनहर जी की बेटी थी, जिनकी शादी देदलाई के मिश्रण दलो जी के साथ हुई थी। उनके एक पुत्र का नाम हाजो जी था। हाजो जी अपने समय के धनाढ्य चारण थे, जिनके पास बहुत सी गायें, उच्च कोटि के अश्व थे। पातू माऊ स्वयं घुड़सवारी करती थी। उनके स्वयं की एक अलग घोड़ी थी। जैसे ही बंजारों ने अपनी दारुण दशा का वर्णन माऊ के सामने किया तो सुनकर पातू माऊ को दया आ गई। उन्होंने कहा, अरे निधनी कौन, तुम इसकी धरती में से गुजरी क्यों रहे थे? ये तो भूखा भेड़िया है। इसने तुम्हारे क्या कईयों को दिन ना तारा बावड़िया यानी दिखाया। इसके मन में दया हया है ही नहीं, नहीं इसका हृदय मानव का है। फिर मैं वृद्धाचारणी इसका क्या कर सकती हूं? तुम आशा लेकर आई गए हो तो तुम्हें मना तो मैं कैसे करूं? मिनख ही मिनख के काम आता है। चलो एक चारण के नाते उसे समझा सकती हूं, मगर वो समझेगा नहीं। तुम्हारे दीपक जैसे भाग्य होते तो रातिंदा होता ही नहीं। तुम्हारा धन वापस नहीं आएगा, क्योंकि गयो धन वड़ मांगे और ये वड़ मेरा ही होगा। लगता है आज मेरी बाजरी फूट गई। ये सुनकर उन बंजारों ने कहा कि आपकी बाजरी तो हजारी हो, आप तो चारण है, वृद्धा है, राजपूतों के लिए देवी स्वरूपा है। आपकी बात तो वो रखेगा ही, पूरा न सही आधा अधूरा मिले तो ही ठीक। सुनकर बाबू ने कहा, नहीं, वो ऐसी बातों को नहीं मानता। इसके लिए चारण कोई मायने नहीं रखते। मुझे माँ आवड़ का आदेश हो गया कि मैं अब इस धरती पर इतनी रहूं। तुम मेरे पास आए हो तो उसके पास चलती हूं, उसे याद दिलाती हूं, क्षत्रिय का धर्म पीड़ भंजन का है, न किसी को प्रताड़ित करने का। कहकर वे साथ में एक आदमी को लेकर अपनी घोड़ी चढ़ी और वीरवा आई। उन्होंने अपने घोड़ी एक पेड़ के बांधी और स्वयं गढ़ के अंदर गई। उन्होंने सत्ता के किसी आदमी से कहा कि जा सत्ता से कहे कि देदलाई से हाजी की मां आई है, वो बेचारे बंजारों का माल वापस कहने को कह रही है। ये आशा लेकर मेरे पास आ ही गए तो उनका लूटा हुआ माल वापस करके मेरे धवल बालों की आबरू रखे। मैं मानूंगी कि सत्ता ने ये सामान मुझे दान में दिया है। जैसे ही उस आदमी ने माऊ का संदेश दारू में दत्त सत्ता को सुनाया तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपने आदमियों से कहा, अच्छा ये जोगमाया बनकर आई है तो इसे भी पता चलना चाहिए कि वो सत्ता को चमत्कार दिखाने गई थी। ऐसा करो, इसकी घोड़ी छीन लो और बहाड़ी पकड़कर गढ़ से बाहर करो। सत्ता के आदमियों ने पेड़ से बंधी घोड़ी को खोलकर कहीं छिपा दिया और माऊ को गाली गलौज करके गढ़ से बाहर करने लगे। तो उन्होंने कहा, अरे कर्म फूटो, सोडा होकर क्षत्रियों से व्यवहार करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी मां सदृश हूं। फिर चारणी, जो राजपूत चारणों से आंखें चुराए, उस कवियों ने राजपूत मानने से ही इनकार किया है। चारणा हूं तो चक चोर ले, मन रजपूत न माननो। मैं स्वयं चली जाती हूं, लेकिन याद रखना, गरीब की हया बहुत बुरी होती है। लेकिन सत्ता तो अपने मद में गाफिल था और कबीरा हाय गरीब की कबू न निर्फल जाए, वो चरितार्थ करने पर उतारू था। मैं या तो बंजारों का सामान ले जाऊंगी या फिर सत्ता के गढ़ के आगे जमर में अपना शरीर होम दूंगी। इतना कहकर वे वहां गई जहां उन्होंने घोड़ी बांध रखी थी। आगे देखे तो घोड़ी नहीं थी। वे समझ गई कि घोड़ी इस दुष्ट ने चुरा ली है। उन्होंने गढ़ के आगे धरना दे दिया। जैसे ही सत्ता को पता चला कि डोकरी अभी तक यही है और गढ़ के आगे धरना दे रखा है, तो उसने अपने आदमियों को आदेशित किया, इसे धक्के देकर यहां से तगड़ बाहर करें। कोई लिहाज करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मिन्नी और मेरे से म्याऊ। उन आदमियों ने आकर माजी को बताया कि माजी ये सत्ता है, ये किसी के नहीं मानता। क्यों बंजारों के बदले अपनी आबरू के टक्के करवा रही हैं? चली जाओ यहां से, वरना आपको तग तगाकर निकालना ही पड़ेगा। क्यों धौला में धूल पटका रही हो? चौथे आश्रम में आई हो तो माला फेरो। क्यों ऐसी पटक पंचायती में मुंह निकालती हो? सुनकर बाहू ने कहा, इसमें पटक पंचायती की क्या बात है? मिनख ही मिनख के काम आता है, हाथ से हाथ काटता नहीं है। बेचारे परभूम के गरीब लोग हैं। राजपूत चारणों के सनातनी संबंधों को समझकर मेरे पास आ ही गए तो मैंने मना नहीं कर सकी। आधा सामान इन्हें दे दो, आधा तुम रखो। जीवित मां की मत गिटो, कुछ राम का डर भी रखो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। ऐसा सुनते ही सत्ता के आदमियों ने कहा, जाती हो बाहर की धन दिलाएं, आइयो जोगमाया बनकर। ये सुनते ही बाबू ने अपने साथ वाले आदमी से कहा कि जमर चुन, मैं जमर करूंगी। मैं जीते जी बंजारों के निश्वास नहीं सुन सकती। मैं जिंदा हूं और वो मेरे घर से निराश होकर निकले तो मानो माखन डूब रहा है। मेरी बाजरी खूटी। जैसे ही जमर चुना
और माऊ उसमें बैठती, उससे पहले ही सत्ता के आदमियों ने लकड़ियां बिखेर दी। माऊ ने फिर कहा, फिर जमर चुना गया, फिर वही स्थिति बनी। यही नहीं, सत्ता के आदमियों ने वृद्धा माऊ का हाथ पकड़कर वीरवाह से बाहर निकाल दिया। माऊ का शरीर क्रोध व अपमान से कांपने लगा। करे तो क्या करे, मरना भी हाथ में नहीं रहा। उन्होंने भगवती आवड़ को याद किया। महामाय तू लाज राखे हमारी, तमा जो घरनी चाल झाली तुम्हारी। मुर्गलोक पूजे कड़ुवार माही, नमो मुझरे यासरो और नाही। ये सब कहकर वो पैदल ही पास आए। काले तर धोरा का मार्ग यह कहकर लिया कि इन धोलानी आबरू राखी जे छतरा। काले तर धोरा जो पूंजा जी भील के खेत में आया हुआ था, पातू माऊ ने उस धोरे की विमल बेकलू पर जमर किया। जमर के बाद सत्ता के घर मानसिक संताप बन गया। उस संताप के बाद सत्ता चारणों का घोर विरोधी बनता गया। इससे चारणों और वीरवाह के बीच विरोध बढ़ता गया। कुछ दोहे मैंने लिखे, वो आपसे साझा कर रहा हूं। के पातु मन हर रे प्रगट आई, रूप उंडेर श्वेत की या सुरताणी या जग घरी की नाचेर। के मर्द दलो भल मिश्रणा पार करा बड़ पात, पातु वर वरी और प्रसिद्ध बसु के है यहाँ बात। जप माला जगदीश्वरी और करे उपकार, पातु राजग पेखी या कीरत वाला कार। बिन जारा पत बहता बड़ा वीरा बे बाट, सते पोट खोसी सबल हता बिगाड़ी हाट। माल गयो गयो माजनो भोम पराई भेरम, और बन जारा बिलका पड़ा हुए मदत कुण हेरम। घड़ा दुआ पूरे जमर वर्णन। आगे की कहानी में सुना रहा हूं। पातू माऊ की एक बेटी इसी देदलाई के झीबा कृष्ण जी को प्रणय हुई थी। उस पुत्री के एक बेटे का नाम शंभुदान झीबा था। शंभुदान झीबा पारकर में अपने समय के प्रभावी चारणों में अग्रगण्य थे। उनके पास बहुत सी गायें थी, तो साथ ही अश्वों के व्यापारी भी थे। देदलाई व वीरवाह की सरहद पर एक विशाल बरगद था। उस बरगद की ठंडी छाया में शंभुदान जी की गायें बैठा करती थी। अब ये बात सत्ता सोढ़ा को रत्ती भर भी पसंद नहीं थी। एक दिन सत्ता ने अपने आदमी भेजे कि शंभुदान की सारी गायें अपनी यहां घेर लाओ, क्योंकि वो बरगद देदलाई में नहीं होकर हमारी सीमा में चारण गायें नहीं बैठा सकते। सत्ता के आदमी उधर गए। जैसे ही गाय चोरने लगे, उसी समय शंभुदान जी अपने आदमियों के साथ आए और सत्ता के आदमियों को कूट निकाला। ये बात जब सत्ता के लोगों ने सत्ता को बताई तो उसका क्रोध और बढ़ गया। धीरे धीरे इनका आपसी विरोध बढ़ता ही गया। एक दिन अवसर देखकर सत्ता शंभुदान जी की सारी गायें घेर वीरवाह ले गया। सत्ता के सामने शंभुदान जी अपने आप को विवश माना। उन्होंने चारणों को एकत्रित किया और सत्ता के सामने वीरवाह जाकर धरना दे दिया। जिसने शंभुदान जी की नानी पातू माऊ के धरने को भी कुछ नहीं माना था, वो कूटीज भी रहा था और कोट वाले का पता भी पूछ रहा था। वह इस धरने से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ। चारण भी मरते क्या करते, इसके अलावा उनके पास कोई अन्य चारा भी नहीं था। धरने के 3-4 दिन निकल गए। भूखे पासे चारण बैठे रहे। सत्ता ने किसी की परवाह नहीं की। चारणों में नैराश्य घर करने लगा। ऐसे में एक दिन पातू माऊ के पुत्र हाजो जी की 16 वर्षीय कुमारी का ऋतु धरना स्थल पर पहुंची। उन्होंने देखा कि सभी चारण भूखे प्यासे अपनी गायों के लिए धरना पर बैठे। शंभुदान जी रिद्धू के बुआ के बेटे भाई थे। जैसे ही शंभुदान जी ने रिद्धू को देखा तो कहा, अरे बाया, तुम्हें धरना स्थल पर नहीं आना चाहिए था। बच्चिया, तुम्हें पता नहीं है कि धरनार्थियों में शामिल होने वाला हर आदमी इसकी सफलता असफलता तक निभाता है। तुम तो अभी बच्ची है, तुम्हें धरने की रीति नीति का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। ये क्या किया, मुझे धर्म संकट में डाल दिया बाया। ये सुनते ही रिद्धू ने कहा, भाई मैं जानती हूं कि धरना की रीति नीति क्या होती है। मैं भी चारण कन्या हूं। चारणों का साथ देना मेरा कर्तव्य बनता है। बाया, हमें धर्म संकट में मत डालो। मैं आपको धर्म संकट में डालने नहीं, अपितु धर्म संकट से निकालने आई हूं। मैं गायों की रक्षा इस सत्ता नंदा के खिलाफ जमर करूंगी। ये सुनते ही शंभुदान जी करुणार्द्र हो गए। उन्होंने कहा, काली, ये क्या कह रही हो? जानती हो भी कि जमर क्या होता है? तुमने अभी ऊनी ठंडी कहां देखी है? तुम कन्या हो, तुम्हारे जमर से मैं पाप में नहीं डूब जाऊं? लोग क्या कहेंगे कि शंभू ने रिद्धू को अपनी चंद ढोरों के लिए जमर की ज्वालाओं में बैठा दिया। शंभुदान जी आगे कुछ कहते, उससे पहले ही रिद्धू पुनः बोली, चारण कन्या का क्या छोटा और क्या बड़ा, उसके तेज की तुलना कोई वैसे थोड़ी यहाँ की जाती है। फिर आपको किसने कहा कि मैं बच्ची हूं? एक बार मेरी तरफ देखिए। जैसे ही शंभुदान जी ने रिद्धू की मुखाकृति की तरफ देखा तो देखते ही रहे। रिद्धू की मुखाकृति
जुगना जूनी जोगण की थी, मुख तेज, आंखों में बरसते अंगारे इनकी अलग ही छवि दर्शा रहे थे। रितु ने कहा, मैं शंभुदान भाई की गायों की रक्षा जमर करूंगी। मैं इसकी बहन हूं, बहन के रहते कोई भाई को हानि पहुंचाए तो फिर कैसी बहन और कैसा भाई। जैसे ही सत्ता को विदित हुआ कि कोई 16 वर्षीय चारण कन्या जबर करने जा रही है, तो उसने आदमी भेजे और बाहुबल के जोर से चारणों का धरना वहां से उठा दिया। चारण असमंजस में पड़ गए कि मरना भी हाथ में नहीं रहा, धरना भी दे तो कहां दे, सत्ता का डर चारों तरफ था। फिर भी चारण हिम्मत कर पास ही आए, कालेतर धोरे पर पहुंचे। वो धोरा पूंजा जी भील के खेत में था। चारण पहुंचे और जोगमाई की जोत की, जितने में सत्ता के आदमी वहां भी पहुंचे, चारणों को यहां से भी उठाने की कोशिश कर रहे थे। जितने में ये बात पूंजा जी भील को विदित हुई कि सत्ता चारणों को जमर भी नहीं करने दे रहा है, उनका चारणों के प्रति भ्रातृत्व भाव जाग पड़ा। कहा भी गया है, पारदिया ने चारणा पहले भवरी प्रीत। वह वहां अपने 7 पुत्रों सहित कुल्हाड़ियां धारण कर आया और आते ही रिधु को संबोधित करके कहा, पाया, जमर करना तो आप जोग माया का काम है, लेकिन उस जमर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं और मेरे बेटे जीवित है, तब तक जमर बिगाड़ना तो दूर, आपके जमर की भस्मी भी ये छू नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो आपका भाई ये पूंजा भील, उसके बेटे पहले कटेंगे। इतना कहकर वह रक्षक के रूप में मरण मत तैयार हो गया। सत्ता के आदमी ने देखा, भीलों की आंखों का रंग बदला हुआ है, मर जाएंगे लेकिन चारणों का पक्ष नहीं छोड़ेंगे। अतः वे अपना समूह लेकर वहां से चले गए। रिधु बाऊ ने उसी कालेतर धोरे पर जमर किया जहां थोड़े समय पहले उनकी दादी पातू ने जमर किया था। कहते हैं कि इधर रिधु बाऊ ने जमर किया, उधर सता अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसके उत्तराधिकारी ने तांत्रिकों से मिलकर रिधु माऊ के जमर को अपवित्र किया तथा जमर खिला भी दिया, जिसके बाद इस जमर का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। वीर वहां शंभुदान जी को पहले से ज्यादा परेशान करने लगा। इधर सत्ता का उत्तराधिकारी जो सुई गांव के चौहानों के प्रणा हुआ था, उसके जुड़वा पुत्र हुए। सोढ़ों ने उत्सव मनाया तथा चारणों को बुरा भला भी कहा, उनकी हंसी उड़ाई गई। देखो चारणियों के जमर का चमत्कार कि सत्ता के घर एक नहीं बल्कि युगल पैदा हो रहा है। ये शंभुदान जी ने सुना तो साथ भी यह भी सुना कि इन बच्चों की धुलंडी के दिन सुई गांव से ढूंढ भी आने वाले है। ये बात शंभुदान जी को कचोटने लगी। वह घर से निकले और कालेतर धोरे पर उस स्थान पर भूखे प्यासे धरने देकर बैठ गए। कहते हैं कि तीसरी रात उन्हें स्वप्न में देवी रिधु दिखाई दी और बोली, वीर वहां के फला फला जगह आई, एक खेजड़ी की जड़ों में मेरी अस्थियां अपवित्र कर एक मिट्टी के बर्तन में बूरी हुई है। अगर तुम उसे निकालकर अपुटी दिशा में बिना डरे फोड़ दो तो फिर देखना कि रिधु क्या थी और क्या कर सकती है। शंभुदान जी निडर आदमी थे, जैसा स्वप्न में आदेश हुआ उन्होंने वैसा ही किया। कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ पीछे उस बर्तन को खेजड़ी से टकरा कर फोड़ते हुए कहा कि हे रिधु, जे तुम कटई है, तो वीर वहां ने पूगे। कहते हैं कि उस बर्तन के फूटते ही कड़क कर आकाश में एक बिजली उन बच्चों के पालने पर गिरी, जिससे वो अगले दोनों बच्चे सत्ता के पाप से उसी तरह जल गए जैसे गोह के पाप से पीपली जल उठती है। रंग में भंग पड़ गया। सुई गांव के चौहानों को बीच मार्ग में ये दुखद समाचार मिले, वे वापस अपने घर चले गए। सिंधी 8वीं अदबी बोर्ड के लिए लिखी गई मघाराम ओझा की पुस्तक पुराणों पारकर में लिखा है, मिलता है कि सत्ता के कुकर्मों के परिणाम स्वरूप उसके 5 पुत्र थोड़े अंतराल के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुए। पारकर के जनमानस की मान्यता है वीरवाहा की गद्दी पर कई वर्षों तक ततक आते रहे। इसे एक संयोग माने या मां रिधु का प्रकोप, इसे मात्र समझने की आवश्यकता है। देदलाई के चारण चाहे वे किसी भी जाति के थे, वीरवाहा का पानी तक नहीं पीते। रिधु पातु रिधु के समकालीन कवि करशन जी सुरतानिया अपने एक छंद में रिधु के देवीय स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मुवड़ गजोधर मालम जगमीषण घन जान पंड रिधु किम पांतरे पखबे मेर प्रमाण। तो आवड़ सहाय जे जमन लाई कोई सठाई बात करे बकल पर बाई लाज बधाई अरे दाई वह हरुयन सर साजे सुराई याग सवाई सुत हजाई तैण समय माता पकते न उजालन मालम रिद्ध हुए झूलाएं बीच रमे मां रिद्ध हुए झूलाएं बीच रमे। इस जमर के बाद उंडेर के सुल्तानिया तथा देदलाई के मिशन जीबा में भ्रातृत्व का संबंध बन गया, आपसी रिश्ते नहीं होते। मैंने मां रिधु मिशन के चरणों में गीत समर्पित किया, आपसे साझा कर रहा हूं कि मिशन कुल मंडत की यो महामाई
दे दलाई सु गामंद कैन हेतव भीर हुए हाजाई और रिधु ऊंचाई लाजर कैन सतो विरावे कटक सुख वियाऊं सुरभि घेरी याय सको न धरण दियो पातम वां धरणी नंद हरन मानी मात नको न बोल मत तो हसदी हाजाई पुगी विदगा पूर पखैन दूर करण दुख दिला दुथियाम दिया सधीरा तुझ धकैन की दो जमर सतह सिर कोपी सोड प्राण न सोख लिया निश्चय की दो वृण नचीतो कीर्त वटरा काम किया न सिमरण फेर करी जद शंभु अर जीबे रे पकगाय जुड़ी न वीरा वे नब छूट बिजली पाधर सोढ़ा शीश पड़ी न पीढ़ी पीढ़ी कोप पापियां देवी तै कर न्याय दियो न बड़ा घरे सबल तै आई लोवड़ धर अवतार लियो न उजल तन मन कियो अगन जल अर दूठा यूं तिल नाय डरी न जाति लाज उबारी जोगण ख्याति जनरी जगत करी न सुज हजाई लियो सांप्रत सूरज चंदो साक सही न सुज मन कथा सुनी तो सकती कवि अण गिरधर मांड कही मैं मां रिधु पातु रे चरणा में एण उजड़ी इतिहास रे चरणा में सत सत बार वंदन करूं हजार बार वंदन करूं जय जोग माया।